दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी की इस श्रृंखला में स्वागत है। ये एनसीईआरटी नोट्स क्लास 4 और 5 से संबंधित हैं, जो कि सीटेट एग्ज़ाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सीटेट एग्ज़ाम के ईवीएस पोर्शन से यहाँ से 15 क्वेश्चन तथा पेडागॉजी से 15 क्वेश्चन लिए जाते हैं, जो कि कुल मिलाकर 30 मार्क का एनवायरनमेंट स्टडी का पेपर बनता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि रोज़ाना की क्लास की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों पिछली वीडियो में हम यहाँ तक की बात कर चुके हैं, जो कि डाली पर लटकता हुआ घोंसला था वो कौन बनाता है? शक्कर खेरा। अब यहाँ से आगे छोटा सा एक नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, जो कि है वीवर पक्षी के ऊपर। वीवर पक्षी क्या करता है? वीवर पक्षी नर वीवर पक्षी अपना घोंसला बनाता है। कई ढेर सारे घोंसले बनाते हैं, जिसमें से जो मादा वीवर पक्षी होती है, जो उसको अच्छा लगता है, वो अंडे उसी घोंसले में देती है। यानी वीवर नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर पक्षी उन सभी को देखती है और उनमें जो उनमें से अच्छा लगता है, उसी में वो अपना अंडा देती है। इसके बाद अगला है 17वां चैप्टर नंदिता मुंबई में। इसमें कुछ खास नहीं था जो कि एग्ज़ाम में आ सके। उसके बाद 18वां चैप्टर है कहीं ज़्यादा, यानी पानी के बारे में इसमें बताया गया है, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो इसमें है नालमड्डा कहाँ स्थित है। नालमड्डा कहाँ स्थित है? तो नालमड्डा जो कि है आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में नालमड्डा स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य इंडियन मैप में दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे क्या है? नालमड्डा स्थित है यहाँ पे। अगला है होलमुंडी कहाँ स्थित है। होलमुंडी कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। होलमुंडी कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य भी ऐसे है, यहाँ पे है कर्नाटक राज्य यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या स्थित है? होलमुंडी स्थित है। होलमुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? होलमुंडी में बच्चे की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता था। छोटे छोटे बच्चे थे जो अपनी एक पंचायत लगाते थे, चैप्टर के अनुसार कहा गया है। तो उनके वहाँ जो पंचायत थी बच्चों की, उसको क्या कहा जाता था? भीमा संघ कहा जाता था। पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया था? यानी यही भीमा संघ के बच्चे थे जो अपनी पंचायत स्वयं लगाते थे, और इन्होंने एक पानी की टंकी को साफ़ करने का कदम उठाया था। तो पानी की टंकी को साफ़ करने का कदम किसने उठाया था? भीमा संघ के बच्चों ने उठाया था। इसकी बात हम दोस्तों कर चुके हैं, इसलिए आगे। इसके बाद अगला चैप्टर है 19 जड़ों का जाल। जड़ों का जाल यानी पेड़ पौधे में कैसी कैसी जड़ें पाई जाती हैं, कैसी जड़ें होती हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या हैं। यानी बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या है? ये जड़ें कहलाती हैं। आप बरगद के पेड़ में देखे होगे तो यहाँ छोटे छोटे बहुत ढेर सारी रस्सियाँ जैसी लटकती रहती हैं, तो उन्हीं को वो क्या होती हैं? वो जड़ें कहलाती हैं। बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या कहलाती हैं? जड़ें कहलाती हैं। ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? ये ओक पेड़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा। इस पेड़ की जड़ें जो है, इस पेड़ की जड़ें की लंबाई पौधे की लंबाई यानी पेड़ की लंबाई से 30 गुना तक गहराई तक नीचे जाती हैं, ज़मीन में जाती हैं, जब तक कि वे पानी में न पहुंच जाएं। यह पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। यहाँ के लोग तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो कौन सा ओक है? रेगिस्तानी ओक। यानी रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया था? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, इसको रेगिस्तानी ओक कहते हैं। ओक नाम से जाना जाता है। इसको रेगिस्तानी ओक से आप समझ सकते हैं या जान सकते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब अगला है 20वां चैप्टर है मिलकर खाएं। यानी मिलकर खाएं चैप्टर का नाम है, 20वां चैप्टर है। तो उसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है बिहू का त्यौहार कहाँ और कब मनाया जाता है। बिहू का त्यौहार कहाँ और कब मनाया जाता है? तो ये बिहू का त्यौहार जो है असम में जो है चावल की फसल आने पर 14-15 जनवरी को मनाया जाता है।
कौन सा त्यौहार? बिहू का त्यौहार। असम का एकदम फेमस त्यौहार है दोस्तों ये। तो असम में चावल की जब फसल पक जाती है तो वही 14-15 जनवरी के बीच में मनाया जाता है और असम कैलेंडर के अनुसार ये पहले और दूसरे महीने में मनाया जाता है। इसी के बीच में किसी भी डेट में ये बिहू का त्यौहार पड़ सकता है। आगे है भेला घर किससे बनता है? भेला घर किससे बनता है? ये बांस से बनता है। भेला घर किससे बनता है? बांस से बनता है। यही ये असम में है, ठीक है। और इसमें भेला घर बांस से बनाए जाते हैं। और जो असम में है स्कूल पहुंचने के साधन भी बांस के छोटे छोटे पुल से बनाए जाते हैं। अगला है खाना खिलाना। इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। फिर उसके बाद है दुनिया मेरे घर में, इसमें भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे है 23 चैप्टर है पोचमपल्ली। ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पोचमपल्ली से। तो पोचमपल्ली कहाँ है? मुख्तारपुर गांव कहाँ है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में। यह अब तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्या है? मुख्तारपुर गांव कहाँ है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में, जो कि अब यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया है तो इसलिए अब ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या हैं? यानी पोचमपल्ली तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। लेकिन मुख्तारपुर गांव के पारंपरिक व्यवसाय क्या हैं? यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या हैं? तो कारपेट बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना आदि यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय हैं। उसके आगे 24 चैप्टर दूर देश की बात। यहाँ भी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? अबू धाबी कहाँ स्थित है? अबू धाबी कहाँ स्थित है? यूएई में अबू धाबी स्थित है। अब यूएई की फुल फॉर्म देखते हैं हम, तो यूनाइटेड अरब अमीरात होता है। अबू धाबी कहाँ स्थित है? यूएई में स्थित है। यूएई की राजधानी क्या है? यूएई की राजधानी क्या है? यूएई की राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी किसकी राजधानी है? यूएई की राजधानी है। अब अबू धाबी की मुद्रा क्या है? अबू धाबी की मुद्रा क्या है? अबू धाबी की मुद्रा है दिरहम। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम। उसके बाद चिटप्पन किसे कहते हैं? चिटप्पन किसे कहते हैं? चाचा को कहते हैं। ये किस लैंग्वेज की भाषा है? ये मलयालम लैंग्वेज की भाषा है। उसके बाद कंजम्मा किसको कहते हैं? चाची को कहते हैं। उसके बाद केरल में कौन से फलों के पेड़ हैं? यानी केरल में मुख्य रूप से कौन से फलों के पेड़ पाए जाते हैं? तो नारियल के पाए जाते हैं, केला के पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जंक फ्रूट्स पाए जाते हैं, पपीता। ये कहाँ के मेन मसाले हैं? यानी केरल राज्य में उत्पादित किए जाते हैं। तो ये केरल राज्य के मुख्य मसाले कौन कौन से हो गए? तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च और इत्यादि, और ढेर सारी चीज़ पैदा होते हैं मसाले के रूप में। अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से हैं? अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ किस चीज़ के हैं? तो अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ खजूर के हैं। रेगिस्तानी इलाका है अबू धाबी, तो यहाँ पेड़ किस चीज़ के हैं? खजूर के हैं। अगला चैप्टर है 26 चैप्टर है, जो कि है चटपटी पहेलियाँ। इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था। अब इसके बाद अगले चैप्टर से अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि रोज़ाना क्लास की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल।